हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरेट 44 में आपका स्वागत है। आपकी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है जो इंसान आपको अकेला छोड़ के चला गया है उसकी लाइफ का अब सच क्या है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, मेरे एक व्यूवर्स उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो नो कॉन्टेक्ट एनर्जी का क्वेश्चन है। अगर कोई पर्सन आपसे डिस्टेंस में है या कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप से दूर है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको रीजनेट करेगी। और मैं श्री कृष्ण से, राधा से यही चाहूँगी कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस रीडिंग में कुछ ऐसा इशारा दें कि वो खुश हैं आपके बिना या वो आपकी लाइफ में पलट के आना चाहते हैं। तो देख लेते हैं जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं उनका क्या हाल है, कैसे हैं वो, क्या अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं। ट्रस्ट, पहला ही कार्ड ट्रस्ट का आया है। ओके, ऐसी रीडिंग्स में हम दोनों पर्सन की एनर्जी निकालते हैं क्योंकि एक मिक्स एनर्जी होती है। क्योंकि आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि आइसोलेशन, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, क्या उनका भी हाल आपके जैसा है। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिए और देखिए कि क्या है उस पर्सन का हाल। लेजीनेस, अभी तक देखिए तीनों ही कार्ड जो आए हैं वाटर और एयर, यानी कि इमोशनल कार्ड आए हैं, इमोशंस के कार्ड आए हैं। ब्रेक थ्रू, ओके। बिल्कुल कनेक्शन बनाए रखिएगा। एग्जिस्टेंस, जब आप एनर्जी से कनेक्शन बनाएंगे, जब आप उस पर्सन से कनेक्शन बनाएंगे, तभी आपको आपके क्वेश्चन का सही आंसर मिल पाएगा। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आया है, ट्रस्ट, विश्वास, जो हर रिश्ते का आधार होता है। आपके रिश्ते का भी आधार था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सन नो कांटेक्ट एनर्जी में चल रहा है। आप अपने रिश्ते में, यहाँ थोड़ी सी मैं आपके प्रति बोलूँगी, आप अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंट थे। आपको कहीं से कहीं डाउट नहीं था, आपको कहीं से कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। आप कहीं भी ऐसा फील नहीं कर रहे थे कि आप दोनों का कोई ब्रेकअप होगा या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे या आप उनसे अलग हो जाएंगे। थर्ड कार्ड लेजीनेस, 9 नंबर, ये वार्न कर रहा है कि ये टाइम ड्यूरेशन, एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिन्हें दूर करने के लिए, लेजीनेस मतलब आपसे अलग करने के लिए फोर्स किया गया हो। और आज जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, 9 नंबर का कार्ड हमेशा हमें ये भी वार्न करता है कि आपने टाइम रहते इस रिश्ते को अगर ध्यान दिया होता, टाइम रहते हुए अगर इस रिश्ते में सोचा होता, तो ब्रेक थ्रू, आप इस कठिनाई से निकल जाते। ठीक है, आप बिल्कुल निकल जाते अगर टाइम रहते आपको ये पता चल जाता कि ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत करने वाला है या आपसे दूर चलने वाला है। यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सिग्नल्स मिल रहे होंगे। टाइम टू टाइम आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हो रहा होगा कि आप दोनों में कुछ डिस्टेंस आ रहे हैं। ये जो डिस्टेंस आया है ना, आइसोलेशन का कार्ड है, ये एकदम से नहीं आया है। ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के बाद, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले कुछ डिस्प्यूट्स बढ़े, पहले कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, आप लोगों का इमोशनल बॉन्ड थोड़ा आपको कम फील होना शुरू हुआ होगा। लेजीनेस मतलब फॉर ग्रांटेड लेना, आपका झगड़ा हो गया तो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि रिश्तों में तो ये सब चलता ही रहता है, रिश्तों में तो ये सब होता ही रहता है। रिश्ते को का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की बजाय आप वहाँ लेज़ी हो गए, आपको लगा कि यहाँ चलता रहेगा और ऐसा सब होता रहेगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, आप भी अकेले हैं, वो भी अकेले हैं। आइसोलेशन, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हैं। जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में है, जो पर्सन आपसे दूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट, अपनी लाइफ में जिस
दौरान जिस चीज़ में वो जी रहे हैं ना, अभी जिस सिचुएशन में वो जी रहे हैं, अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भी आपको याद कर रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ़ में ना बहुत उतार-चढ़ाव देख चुके हैं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उतार-चढ़ाव सिर्फ़ आप अपनी लाइफ़ में देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, उनकी लाइफ़ में तो खुशियाँ हैं। हम ना किसी के मन के अंदर झाँक के किसी की खुशी जज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कार्ड रीडिंग की बात करते हैं और कार्ड की एनर्जी की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल सच हमें दिखाता है। उसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए, एग्ज़िस्टेंस और मोमेंट टू मोमेंट, ये इंसान बिल्कुल अंदर से अकेला है, बाहर से कितना भी खुश नज़र आए। देखिए, कोई इंसान आपसे दूर हो गया है, कोई इंसान, एक सिचुएशन ऐसी बनी कि आप दोनों अलग हो गए, एक सिचुएशन ऐसी बनी कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो इंसान आपको याद नहीं करता है या वो इंसान आपकी याद में बिल्कुल आपको भूल गया है। उसको, जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, इनको हर मोमेंट पे याद आ पाते हैं, हर मोमेंट पे अपना पास्ट याद आता है, क्योंकि आज आप पास्ट हैं। उनकी जो काम करन, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो घर में हो, आपको हर वक़्त याद करते हैं, हर वक़्त। एक लाइफ़ ना अभी स्ट्रगलिंग सी हो गई है, चुनौतियाँ हो गई हैं, हैं? स्ट्रगलिंग का मतलब क्या है कि उनको वो किया, देखिए, उन्होंने जो अपनी लाइफ़ में किया ना, अब डिसीज़न यहाँ पे जो लिया, उस टाइम पे वो सही डिसीज़न नहीं ले पाए, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए। आपका मतलब, कई बार हम भी यहाँ गुस्से में होते हैं। कई बार जब हमारा पर्सन नेगेटिव जा रहा होता है, देखिए, कोई भी 2 रिश्ते हों, दो अगर रिश्तों में दोनों ही रिजिड हो जाएँगे ना, तो उस रिश्ते का टूटना निश्चित है। अब यहाँ पे रिज़ल्ट कौन हुआ, छोड़ के कौन गया, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं? हाँ, वो बिल्कुल आपको याद करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं, और उन्हें कहीं न कहीं ये भी लगता है, ये भी उनको एहसास होता है कि ठीक है, आप बैलेंस नहीं कर पाए एनर्जी को, वो खुद एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन आपने भी उनको पलट के नहीं देखा। यहाँ पे उनके मन में एक बात चल रही है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी ईगो, आपका मान-सम्मान उनके प्यार से कहीं बड़ा हो गया। उनको ऐसा फ़ील होता है कि देखिए ना, इस इंसान के पास सब कुछ है, सिर्फ़ बैलेंसिंग की कमी है। तो इसको, इनको क्या लगता है कि कहीं न कहीं सही टाइम पे अगर आपने इनको सपोर्ट कर दिया होता, कहीं सही टाइम पे अगर आप भी पीछे ना हटे होते, तो आज इनका जीवन अच्छा होता। आज आप दोनों अपनी लाइफ़ में खुश होते। ये यहाँ पे मुझे ये सब नज़र आ रहा है, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अपनी किए हुए पे शायद पछतावा है। देखिए, अब अवेयरनेस का कार्ड है। अवेयरनेस का कार्ड क्या कह रहा है? जो आपको जो लगता है ना, जो मैं कह रही हूँ कि अंदर से सब कुछ बर्न है, हमें ये ज़रूरी नहीं है हम दुखी हैं तो हम दुनिया को दिखाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम परेशान हैं। कुछ लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं और चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो आजकल इन पर्सन के साथ भी यही चल रहा है कि इनका दिल अंदर से बहुत टूटा हुआ है, दिमाग इस टाइम पे बंधा हुआ है, अंदर से सब कुछ बर्न हो रहा है ना? अब कुछ लोगों की लाइफ में अगर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करके रहे हैं, तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ, अच्छा हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कई बार ना इंसान अपनी गलती रियलाइज़ कर लेता है। तो उस टाइम पे अगर उनको रियलाइज़ हो गया है और लाइफ में कोई भी ऐसा चांस है कि आप लोग एक हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, तो ये अवेयरनेस का कार्ड यही कह रहा है कि उनके अंदर से आत्मा बर्न हो रही है, उनके अंदर के कार्मिक बर्न हो रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर होके उन्होंने गलत किया, आपसे दूर होके उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। और जिस इंसान को गलती रियलाइज़ हो जाए, तो क्योंकि पहला ही कार्ड क्या है, आइसोलेशन। मैं इस कार्ड को हमेशा कहती हूँ, खून के आंसू रो रहा है ये इंसान। रीज़न फ्रीज़ हो गया है, ब्लैंक हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इस रिश्ते को आगे कैसे चलाऊं। अब देखिए, नेक्स्ट कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन क्या कहता है हमेशा, इस रिश्ते के लिए क्या कह रहा है? ये रिश्ता कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन से बना था। ये रिश्ता कहीं न कहीं यूनिवर्स ने बना के भेजा था, है ना? जब हम इस
इस धरती पे आते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने कर्मास को लेके आते हैं, और कुछ कर्म हम इस जीवन में आके करते हैं। तो आपका जो ये रिश्ता ब्रेक हुआ, या नो कांटेक्ट एनर्जी में आप लोग आए, या आप लोगों से दूरियां हुई, कनेक्शन आपका ऊपर से बन के आया, ठीक है। आप इस दुनिया में मिले, आप इस वर्ल्ड में साथ रहे, जितना आपका टाइम था आप उनके साथ रहे, आपने बहुत अच्छे से टाइम बिताया। लेकिन कहीं ना कहीं आ, आ, ये वाली जो लाइफ है, यहाँ जो हमें लोग मिल रहे हैं, यहाँ की डेस्टिनी में आप साथ नहीं थे। और ये टाइम फ्रेम है एक, ये जो टाइम फ्रेम है, जितने ड्यूरेशन के लिए आप आए, तो ये इंसान ना कभी कभी ये समझौता भी कर लेता है कि जितना भी टाइम आपके साथ रहा बेस्ट रहा, लेकिन आपसे जो दूर होने की वजह हुई, जो आपसे अलग होने की वजह हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा होता है कि अगर बियॉन्ड डिल्यूजन है, सोच से परे, इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि अगर मुझे ब्रेकअप करना ही था, या अगर हम दोनों को अलग ही होना ही था, तो एटलीस्ट हमारे रिश्ते में इतना ज़रूर होता कि हम एक दूसरे को कभी हाय हेलो कर पाते। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, इतनी दूरी रिश्तों में नज़र आ रही है कि आज वो आपको फ़ोन करते, बात करते हुए भी कतराते हैं, या कोई आपका नाम भी लेता है ना, तो उस टाइम पे भी उनको ये लगता है कि भाई इन्होंने गलत किया, है ना। उस टाइम पे बिल्कुल ये लगता है कि इनको इस तरह से मूव ऑन नहीं होना चाहिए था। और आज कहते हैं ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं है, इनके पास सब कुछ है मूव होने के बाद, मूव ऑन होने के बाद। ये फाइनेंशियली साउंड होंगे, इनकी जॉब अच्छी चल रही होगी इनके, लेकिन इनका जो पर्सनल रिश्ता है वो स्मूथ नहीं है। किसी इंसान के पास सब कुछ है, किसी इंसान के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका मन खुश ना हो, तो वो क्या करेगा ऐसी चीज़ों का, क्या पाएगा ऐसी चीज़ों में, क्या उसकी लव लाइफ ओके होगी। देखिए ना, मैंने कहा इस इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी दर्द है, इस इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी तनाव है। क्यों तनाव है? अवेयरनेस का कार्ड है, इसलिए तनाव है। जिस टाइम इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, और वो रियलाइज़ कब हुआ, जब अपनी लाइफ में सेम चीज़ रिपीट होने लगी, जब अपनी लाइफ में वो चीज़ें होने लगी, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मेरे से गलत हो गया, या ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी तो सामने वाले को यही दर्द दिया, मैंने भी तो सामने वाले को उसी दर्द में छोड़ दिया, आपको जिस दर्द में छोड़ के गए, आज उस दर्द का अंदेशा है इन्हें। सब कुछ होते हुए भी इस तड़प में जी रहे हैं, इस दर्द में जी रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपने आप को अ, कभी भी कहीं भी अपने आप को अकेला पाते हैं। अंदर जिससे जो एक हैप्पीनेस होती है, अंदर से जो एक खुशी होती है ना, वो इस पर्सन के पास नहीं है। वो ये पर्सन अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा है साइलेंस। राइपनेस, थंडरबोल्ट। यहाँ पे मैं दो चीज़ कहूँगी। पहला तो प्लेफुलनेस और साइलेंस यहाँ पे कह रहा है कि अंदर से टूटा हुआ इंसान शांति की तलाश में है ना, पॉजिटिविटी की तलाश में है। पॉजिटिविटी कैसे? मेडिटेट कर रहे होंगे आजकल, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव कर रहे हो, आजकल मंदिर बहुत जा रहे हो, आजकल अपने रिलीजियस प्लेस पे बहुत जा रहे हो, आजकल ऐसे लोगों से कार्मिक्स पे हो सकता है वीडियोस देख रहे हो, है ना। या यहाँ पे मतलब अपने अंदर की शांति ढूंढ रहे हैं। बाहर तो सब कुछ है ना, लेकिन अंदर से शांत नहीं है। राइपनेस, हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, मन की स्थिरता ढूंढते हैं, क्योंकि थंडर बोल्ट का कार्ड है। सारे चक्रा ब्लॉकेज हैं, सारे चक्रा बर्न हैं। जिन लोगों के चक्रा ब्लॉकेज हो जाते हैं, या जिन लोगों के चक्रा बर्न हो जाते हैं, देखिए हमारी लाइफ का केंद्र होते हैं ये चक्रा। जो लोग नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी को, या जो लोग नहीं समझते बॉडी की साइंस को, तो ये मैं बता दूं, यहाँ पे सब कुछ हम जो चल रहे हैं ना, तो हम इन चक्रास की वजह से ही चल रहे हैं। कौन कितना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, कौन कितना रिचुअल्स पे बिलीव करता है, यहाँ पे ये मैटर नहीं है। चक्रास साइंटिफिक हैं,
चक्रास जो हैं सारे के सारे साइंटिफिक हैं। तो जिस इंसान के सारे चक्रा ब्लॉक हो गए हों, जिस इंसान को जीवन में कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो वो खुश कैसे हो सकता है, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में कैसे हो सकती है। तो अगर वो आपको ये दिखा रहे हैं या ये दिख रहा है या लोगों को दिखा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता। अंदर अंदर चल रहा है, अंदर अंदर बर्न हो रहा है, अंदर अंदर सब कुछ फिनिश हो रहा है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता। कौन इंसान नहीं मानना चाहते ऐसी गलती? जिसको ये पता है, राइपनेस का कार्ड है, जिसको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप मूव ऑन हो रहे थे और जिस पर्सन को आज आप याद कर रहे हैं, वो आपके सामने बहुत रोया था, बहुत गिड़गिड़ाया था, बहुत उसने कहा था कि उसको आपके बिना अकेलापन फील होगा, उसको आपके बिना तनहा लगेगा, लेकिन आप फिर भी छोड़कर चले आए। तो जब ऐसी फीलिंग इंसान को आती है, तो उसका क्या होता है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और थंडर बोल्ट, एक तूफान उसके अंदर उठ रहा होता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर भी तूफान उठ रहा है, इस पर्सन के अंदर भी एक ऐसी एनर्जी उठ रही है जिसका इस इनको खुद नहीं पता चल रहा है कि अब इनको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है और खुशी ढूंढने के लिए क्या करना है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी है जिससे ये लगता है कि ये अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। राइपनेस, मैंने उस रिश्ते को तोड़ दिया जो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ था, लेकिन वक्त निकल चुका है। आज राधे कृष्ण इस रिश्ते को, इस यूनिवर्स इस रिश्ते को क्या कहना चाहती है, क्या आप लोगों की एनर्जी इनके लिए कहना चाहती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है द हैंगमैन। एम्प्रेस एंड पोरुष। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। सबसे पहले हैंगमैन की एनर्जी क्या है? हैंगमैन की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि भाई ये जो पर्सन है ना, इस टाइम सब कुछ भूल के त्याग करना चाहते हैं, सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पे एम्परर का। एम्परर यानी कि शासक। ये अपनी लाइफ में आप देखेंगे ना, यहाँ पे शेयरिंग भी है। अपनी लाइफ में इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, सारी एनर्जी है, सब कुछ पॉजिटिविटी है, लेकिन यूनिवर्स से सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं कि इनके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी हो गई है ना। जो एक पहले इनका रोब हुआ करता था, पहले जो ये शख्सियत हुआ करते थे, आजकल ये वो नहीं रह गए हैं। उस शख्सियत को ये वापस पाना चाहते हैं और ये जानते हैं कि इन्होंने आपका साथ जब से छोड़ा है, तब से कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये अपनी लाइफ में त्याग तो बहुत कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में हर तरह से सेक्रीफाइसेस बहुत कर रहे हैं। राधा कृष्ण भी इनको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई ठीक है, त्याग आपने कर लिया, आपके पास एनर्जी भी की भी लैकिंग है, आप वापस उस जीवन में जाना भी चाहते हैं, लेकिन इंटरनली खुशी तो आपको तभी मिलेगी जब आप कहीं ना कहीं प्रेयर करेंगे, जब आप अपने कर्माज की माफ़ी मांगेंगे, जब आप अपने दुखों को हील करेंगे, जब आप दूसरों को जो आपने दुख दिया है उनको हील करेंगे। तो यहाँ पे सन की एनर्जी इनको यही गाइड कर रही है और आपको भी यही गाइड कर रही है कि अगर आपको लगता है कि ये आपकी जीवन का सूर्य हैं और अगर रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों एक हो सकते हैं, अगर रिश्ता ऐसा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आप इनको एक चांस दे सकते हैं, तो डेफिनेटली सन की एनर्जी को क्लेम कीजिए, इन पर्सन से बातचीत कीजिए। और बातचीत में हमेशा एक चीज़ चाहती हूँ कि जब भी आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो अपने पास्ट को छोड़ के कीजिए। पास्ट को पकड़ के नई शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत कभी भी नहीं हो पाएगी। तो ये पर्सन आपसे दूर होके ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आपको त्यागने का, आपसे सेपरेशन का बिल्कुल दुख है, पछतावा है।
और ये पछतावा आप कैसे फ़ील करेंगे, कैसे ये पर्सन आपको बताएँगे कि भाई या कैसे ये आपकी लाइफ़ में लौट के आएँगे, इसके लिए हर इंसान को थोड़े बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। अगर आप भी इन पर्सन को अपनी लाइफ़ में चाहते हैं कि ये वापस आ जाएँ, तो इन एनर्जीज़ को क्लेम करके किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों को साथ ला सके, आप दोनों के साथ रह सके, ऐसे पर्सन जो आप दोनों को समझता हो, ऐसे पर्सन को मत ले आइएगा जो वन साइडेड हो और वन साइडेड ही आपका सेटलमेंट कराने की कोशिश करे। तो जो दोनों को समझता हो, एक बार लाइफ को फिर से मौका दीजिए। जीवन बहुत अच्छा है और चांस देंगे तो क्या पता आपकी लाइफ फिर से अच्छी हो जाए, फिर से पॉजिटिव हो जाए। खुश रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कीजिए।